गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं इटावा वापस आ चुकी हूँ। जस्ट अभी अभी आए हैं, 11:15 का टाइम हो रहा है। और बस आकर हमने जो है सामान वगैरह रखा ही है। मैंने सोचा चलिए व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं साथ ही साथ। मम्मी के घर पे तो वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग वगैरह शूट नहीं किए, क्योंकि मैं बस ये चाह रही थी कि 3-4 दिन के लिए आई हूँ तो पूरी तरह से जो है फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करूँ, वरना फिर। हाँ बेटा, क्योंकि व्लॉग वगैरह बनाओ तो फिर उसमें भी जो है टाइम ही चला जाता है। और रेस्ट करने गई थी तो मैंने कहा चलिए पूरी तरह से रेस्ट ही करते हैं। तो बस 2 व्लॉग ही मैंने वहाँ पे शूट किए थे जो आपका शेयर किए थे। तो बस अब आ गई हूँ तो फिर से आपको जो है कंटिन्यू व्लॉग देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए, अभी लेटा हुआ दूध पी रहा है। उसको गाड़ी चाहिए थी तो बाबू ने निकाल के दे दी है। बिना गाड़ी के जो है उसका कोई काम नहीं चलता है। तो बस अब जो है कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ पहले, उसके बाद फिर लग जाऊंगी अपना काम में। बहुत ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह तो कुछ नहीं करनी है क्योंकि हस्बैंड यहीं थे। और हस्बैंड भी आप जानते हैं, उन्हें क्लीनिंग काफ़ी पसंद है, तो वो काफ़ी अच्छे से घर को मैनेज करके रखते हैं जब हम लोग नहीं होते हैं। तो एकदम साफ़ सुथरा घर मुझे मिला है, क्योंकि कल नाइट में ही हस्बैंड हमको लेने गए थे। तो सब बढ़िया है, बस मुझे बेडशीट चेंज करनी है और अभी झाड़ू वगैरह लगानी है। सबसे पहले कपड़े चेंज कर लूँ। खाना वगैरह जो है मम्मी ने रख ही दिया है, तो बच्चों को खाना खिला दूँ, मैं भी थोड़ा सा जो है खा लूँ, मेडिसिन ले लूँ, उसके बाद फिर लग जाऊँगी अपने काम में, जो भी थोड़े बहुत काम हैं। तो चलिए जल्दी से अपने ये जो बैग हैं इनको मैं कर लेती हूँ अनपैक, सामान निकाल देती हूँ। गंदे कपड़े होंगे वो मशीन में डाल दूँगी, बाकी के जो है मैं रख दूंगी अलमीरा में। और खाना वगैरह निकाल कर बच्चों को खाना दे देती हूँ और खुद भी जो है खाना खा लेती हूँ। तो देखते हैं खाने में क्या रखा है मम्मी ने। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ और खाना निकाल लेती हूँ। और बाकी का जो भी सामान था थैले में, वो सब मैंने निकाल कर अलग कर दिया है। और यहाँ पर खाने में जो है भाभी ने बनाई थी आलू प्याज की सब्जी, साथ में रोटी। और मैं जो है जब भी आती हूँ ना तो सफ़र में रोटी ही मुझे ठीक लगती है, क्योंकि आते हैं ना कहीं से तो मुंह का टेस्ट इतना ख़राब हो जाता है ना रास्ते में, कि पूरी पराठे जो है अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपने मोस्टली जब भी देखा होगा, मैं घर से आती हूँ तो सब्जी के साथ रोटी ही लेकर आती हूँ, वो मुझे ज़्यादा ठीक लगती है। तो आलू प्याज की सब्जी है, थोड़ी सी मैंने वो निकाल ली है, रोटी ले ली है और थोड़ा सा ले लिया था आंवले का अचार। तो बस खाना लेकर मैं आ गई हूँ रूम में। तो दोनों बच्चों को भी खाना खिला लूँगी साथ में, थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी। तो ये है कि मैं अपनी जो है मेडिसिन ले लूँगी। भूख तो इतनी ज़्यादा नहीं लगी थी, बट ये था कि मेडिसिन लेनी थी, क्योंकि सुबह भाभी ने चाय के साथ बेसन की पकौड़ियाँ बना दी थी, तो वही हम लोग जो है खा आए थे। अब बच्चे इतना अच्छे से नहीं खाते हैं तो बच्चों को भूख लगाई थी, बट मुझे मेडिसिन लेनी थी इस वजह से। तो अभी भी यहाँ पर जो है उठकर बैठ गया था, दूध पी रहा था, और जैसे उसने देखा कि मैं खाना लेकर आई हूँ तो तुरंत वो भी उठ गया। तो बस उसको भी आराम से मैं बैठकर खिला दूँगी खाना, और मैं भी खा लूँगी, और साथ में फिर मैं अपनी जो मेडिसिन है वो भी ले लूँगी। हस्बैंड जो है चले गए ऑफ़िस, वो खाना खाकर नहीं गए हैं। मैंने बोला था बट उन्हें देर हो रही थी, तो फिर जो है वो अब बाद में आएँगी दिन में खाना खाने के लिए, ये बोलकर गए थे। बट फिर वो आए नहीं थे, सारा दिन मैं वेट करती रही, लो वो जो है आए ही नहीं। ऐसे ही होता है उनका, अगर खा लें तो खा लें, वरना फिर तो उनका कोई भरोसा नहीं रहता है, आए ना आए। और यहाँ हस्बैंड को मैंने दूध के लिए बोल दिया था, क्योंकि हम लोग आए ना तो भी जो है बगल में दीदी वगैरह कोई नहीं आई थी। अगर दीदी होती बगल में तो दूध वाले भैया से बोल देते तो वो उनके घर दूध दे देते, बट कोई भी नहीं था। जैसे मैं छोड़ कर गई थी वैसे ही मैंने आकर देखा तो कोई भी नहीं था, और इसी रीज़न की वजह से मैं गई थी कि कोई भी नहीं है। तो मेरा भी मूड थोड़ा ऐसा ही हो गया था, तो ये था कि 4-5 दिन रह आऊँगी मम्मी के यहाँ तो मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा, बच्चों का भी थोड़ा मन लग जाएगा, छुट्टियाँ चली रही थी। और वही था, आकर देखा तो तब तक कोई भी नहीं आया था, हम ही सबसे पहले आ गए थे। तो इसी वजह से दूध वाले भैया दूध नहीं दे पाए, तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया था, तो उन्होंने ऑफ़िस में जो है किसी को बोलकर दूध भिजवा दिया था पैकेट वाला, क्योंकि और कुछ हो चाहे ना हो, बट अभी के लिए तो चाहिए ही होता है। तो यहाँ पर 1.5 लीटर दूध मैंने मंगा लिया था, फिर जो है कल तो दूध वाले भैया आ ही जाएँगे तो कल तक हो जाएगा।
तो बस यहाँ पर दूध को मैं रख देती हूँ गर्म होने के लिए। किचन को थोड़ा-सा जो है मैंने कर दिया था क्लीन, और उसके बाद जो दूध है पैकेट का वो मैंने निकाल लिया है उसकी एक्सपायरी वगैरह देखकर। बस यहाँ दूध को मैं रख दूँगी गर्म होने के लिए, तो ये है दूध भी गर्म होता रहेगा साथ के साथ। और साथ के साथ मैं अपने बाकी के जो भी काम है वो भी निपटा लूँगी। गैस को मैंने कर दिया है एकदम लो फ्लेम पर, और बस मैं इसके बाद आ गई थी रूम में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपना जो बैग है वो उठा लिया था। तो अभी ये था कि जो कपड़े वैसे थे गंदे वो मैं निकाल लूँगी, और कुछ ज़रूरी चीज़ होगी वो निकाल लूँगी, और बाकी का जो बैग है वो मैं ऐसे ही रख दूँगी उठाकर, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा-सा टाइम लगेगा कपड़े अरेंज करने में अलमीरा वगैरह में, तो वो मैं आराम से बाद में करती रहूँगी। अभी ये था कि जल्दी से बस झाड़ू वगैरह लगा लूँ, क्लीनिंग कर लूँ, जिससे कि आराम से फिर जो है थोड़ा रेस्ट किया जा सके। और यहाँ पर जो है कपड़े जो भी गंदे थे वो सारे मैंने निकाल लिए, बाकी का सामान मैंने रखे ये दिया था। और यहाँ पर क्या हुआ ना कि ये जो बेडशीट आपको दिख रही है ना, तो आप सभी को पता है मेरी हमेशा आदत ये रहती है कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना और लौट कर आती हूँ तो सबसे पहले बेडशीट ही चेंज करती हूँ, क्योंकि तभी फिर जो है मैं उस पे आराम कर पाती हूँ। बेडशीट जो छोड़ कर जाती हूँ ना वो मुझे फिर नहीं अच्छा लगता है आकर उस पे बैठना लेटना। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता था, और मेरे भी दिमाग से बिल्कुल निकल गई कि मैं कौन-सी बेडशीट जो है छोड़ कर गई थी। मुझे ये लगा कि यही बेडशीट मैं छोड़ कर गई थी, जबकि ये बेडशीट कल हस्बैंड ने जो है बिछाई थी धुली हुई, और मेरे दिमाग से निकल गई कि ये मैं छोड़कर नहीं गई थी, ये हस्बैंड ने बिछाई है। और कल ही संडे को ही जो है हस्बैंड ने बिछाई थी, और बस घर का जो भी काम वगैरह था निपटा कर फिर वो मुझे लेने के लिए चले गए थे। मेरे दिमाग में ही नहीं रहा, मैंने जो है बेडशीट हटा दी और डाल दी थी धुलने के लिए। शाम को जब हस्बैंड आए ना तब उन्होंने बोला कि तुमने बेडशीट भी चेंज कर दी? मैंने कहा हाँ, वो तो मैं हमेशा ही करती हूँ। तो वो बोले वो बेडशीट तो मैंने कल ही बिछाई थी, और बिछाने के बाद मैं उस पे बैठा भी नहीं। फिर जो है ऑफ़िस चला गया, ऑफ़िस से सीधा तुमको शाम को लेने के लिए चला गया था। तब मुझे याद आया कि हाँ, मैं तो वो वाली मैं जो बेडशीट थी वो छोड़ कर गई थी। पर चलिए कोई बात नहीं। तो यही है कि हस्बैंड को भी ना बड़ा साफ़-सफ़ाई का ध्यान रहता है। मुझसे ज़्यादा उन्हें जो है साफ़-सफ़ाई अच्छी लगती है, कभी-कभी तो ऐसा मुझे लगता है। सारे जो है कपड़े थोड़े बहुत जो मैं मशीन में छोड़ कर गई थी, वो भी सारे उन्होंने जो है धुल कर रख दिए थे। बेडशीट जो बिछी हुई थी, वो धुल कर रख दी थी, दूसरी बेडशीट बिछा दी थी, और सारे जितने भी डोरमैट थे ना, सारे डोरमैट भी उन्होंने धुल दिए थे। जब मैं आई थी ना, तो मुझे डोरमैट साफ़-साफ़ से लग रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था। तो व उन्होंने बताया कि हाँ, सारे जो डोरमैट थे ना सारे मैंने धुल दिए थे। मैंने कहा चलिए ये काम आपने बहुत अच्छा किया, वरना आकर ही मुझे जो है मशीन वग़ैरह लगानी होती। क्योंकि जैसे कि आपको बताया था कि अचानक से ही मैं गई थी ना, तो जो काम पड़े हुए थे पेंडिंग में वो पड़े ही रह गए थे। और ये था कि ज़्यादा दिन को जाना भी नहीं था। मैंने कहा 3-4 दिन की बात है, तो चलिए जो भी काम है वो मैं आकर निपटा लूँगी। बट हस्बैंड ने सारे जो भी थे वो निपटा लिए थे, तो ये मेरे लिए काफ़ी आराम हो गया था। तो रूम में सारा जो भी था वो मैंने ठीक किया, बेडशीट वगैरह चेंज करके बेड को पूरा अच्छे से सेट कर दिया, थोड़ी बहुत डस्टिंग थी वो कर दी। उसके बाद मैं आ गई किचन में, तो यहाँ पर जो है जो बास्केट थी वो मुझे थोड़ी-सी गंदी लग रही थी, तो पहले मुझे लगा कि ऐसे ही जो है मैं गीले कपड़े से पोंछ कर साफ़ कर दूँगी, बट मैंने देखा ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो फिर मैं उसको पानी से अच्छे से धुल आई थी। उसके बाद जो है फिर मैंने उसमें अच्छे से उसको पोंछ कर और न्यूज़पेपर वगैरह डालकर फिर मैंने जो है उसको लगाया। क्योंकि ये होता है ना, इस तरह से न्यूज़पेपर या पॉलीथीन वगैरह डाल देते हैं, तो कोई भी जब हम सामान रखते हैं ना, तो उसकी धूल-मट्टी है या छिलके वगैरह हैं, तो वो नीचे नहीं गिरते हैं, तो फिर उससे रोज़-रोज़ जो है हल्का-हल्का सा कूड़ा निकलता रहता है। बट इस तरह से बास्केट में कुछ डाल दो, तो जो भी थोड़ी बहुत गंदगी होती है वो बास्केट में ही रहती है, बार-बार जो है बाहर नहीं निकलती है। तो इस तरह से मैं न्यूज़पेपर डाल देती हूँ। तो काफ़ी दिन के हो गए थे, पुराने हो गए थे, मैंने कहा चलिए चेंज कर देती हूँ, तो फिर लगे हाथ बास्केट भी मुझे थोड़ी गंदी लगी, तो वो भी जो है मैंने धुलकर अच्छे से जो भी सब्ज़ी वगैरह थी थोड़ी बहुत उसमें वो लगा दी। बाकी तो सब्ज़ी जो है मुझे शाम को मँगानी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पर बर्तन हस्बैंड जो है ऐसे ही रख देते हैं, बस यही एक काम वो सही नहीं करते हैं, बर्तन बस धुले हुए वो ऐसे ही डालते रहते हैं उसमें अंदर और बंद कर देते हैं, सही से नहीं रखते हैं। तो फिर वो भी सारे जो है मैंने अच्छे से अरेंज किए, और जब बर्तन अरेंज कर ही रही थी तो फिर वो भी मैंने अच्छे से
जो बर्तनों का जो कैबिनेट था वो मैंने अच्छे से गीले कपड़े से पोंछकर एकदम साफ़ कर दिया, क्योंकि डेली डेली वैसे भी ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, और जब कोई सामान इधर से उधर किया जाता है तो फिर ये लगता है कि पहले उसकी अच्छे से क्लीनिंग ही कर दें। जब वो सारा सामान निकाल ही रहे हैं, हटा ही रहे हैं, तो क्यों ना सारी अच्छे से ही क्लीनिंग कर दें, उसके बाद उसको रख दें, तो फिर आगे काफ़ी दिनों के लिए जो है आसानी हो जाती है। उसके बाद सिलेंडर पे भी हल्की-फुल्की धूल हो गई थी, तो वो सब मैंने अच्छे से पोंछा था, उससे साफ़ की और बस। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिल रही हूँ आपसे पौने 2 बजे, पौने 2 बज चुके हैं, और जो भी काम था क्लीनिंग का वो सब मेरा हो गया है। उसके बाद हाथ मुँह धुलकर मैं आ गई हूँ आराम से बेड पर, कि अब हो गई है बहुत ज़्यादा थकान सच में, क्योंकि एकदम से आकर जो है लग गई थी, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था। तो काम तो निपटा लिया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। और ये होता है ना, कहीं से आओ ना तो यही होता है कि पहले काम निपटा लिए जाए, फिर आराम से बैठा जाए, तो मन को भी जो है बड़ा सुकून सा मिलता है। तो बस वही है, थोड़ा सा जो है खाना वगैरह खाया, उसके बाद में लग गई थी जैसा कि आपने देखा, और अब बस सारा काम हो गया है। अभी भी यहाँ पर देखिए सो रहा है, बाबू बैठी हुई है। तो बस अब थोड़ी देर के लिए मैं भी करूँगी रेस्ट, जिससे कि जो थकान है वो थोड़ी हो जाए दूर। उसके बाद फिर देखते हैं। बैग वगैरह अभी नहीं लगाए हैं, पीछे सब जो है ऐसे ही बेड पर रखे हुए हैं, वो मैं आराम से लगाऊंगी, क्योंकि जो अलमीरा है वो भी थोड़ा सा जो है ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं जाते हैं, आप सभी को पता है, जाते हैं तो जल्दी जल्दी में एकदम से पूरा जो है मैस हो जाता है। और उस दिन मैं तो एकदम से ही गई थी, कोई भी प्लानिंग वगैरह तो थी नहीं। प्लानिंग होती है तो उस हिसाब से काम होते हैं, बट अचानक से जब कहीं जाना होता है ना, तो बहुत जल्दबाजी में सब कुछ काम करना होता है। तो अलमीरा थोड़ी सी सेट करूँगी, उसके बाद सारे जो भी कपड़े हैं वो मैं अच्छे से लगा दूँगी, बैग रख दूँगी बेड में। तो चलिए, फिलहाल के लिए इस छोटे से ब्लॉग को करती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।